दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस एपिसोड में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इंडिया जो है पांचवी पीढ़ी की लड़ाकू विमान बनाने की कदम जो है आगे बढ़ा चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण और रिपोर्ट जो है सामने निकल के आया है, जिसका नाम इंडिया जो है AMCA आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, यानी लड़ाकू विमानों में जो है सबसे ज़्यादा जो इस समय एडवांस कैटेगरी की जो जेट है वो एडवांस है, स्टील्थ है। यानी इंडिया जो है स्टील्थ विमान बनाने की जो कदम होता है उसको आगे बढ़ा चुका है ऑलरेडी, और प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी हो चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से इसकी अप्रूवल भी दे दी गई है। दोस्तों रिपोर्ट ये आ रहा है सामने में, आप देख सकते हैं रिपोर्ट। इंडिया किक स्टार्ट प्रोसेस टू बिल्ड फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट। स्टील्थ फाइटर जेट वो तकनीकी होता है दोस्तों कि किसी दूसरे मुल्क के द्वारा उसके रडार, उसके मिलिट्री रडार के द्वारा स्टील्थ फाइटर जेट को पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। देश के अंदर अगर स्टील्थ फाइटर जेट का निर्माण अगर हो रहा है तो इंडियन मिलिट्री और इंडियन पावर जो है पूरे तरीके से इन्हांस हो जाएगा और पूरे एशिया के साथ साथ यूरोप और अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला होगा। इंडियन वैज्ञानिक जो है और इंडियन के जो संस्था है वो दिन रात इस जुगत में लगी हुई है कि इंडिया कब जो है पांचवी पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट विमान बना ले। दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके लिए जो फंड होता है उसको सैंक्शन कर दी है। मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट ये भी है कि यस, इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग ऑन डेवलपिंग इट्स ऑन फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट नेम द एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA। यानी AMCA एक ऐसा फाइटर जेट है इंडिया के द्वारा जो बनाया जा रहा है, जिसकी प्रोसेस दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों एक ऐसी फाइटर जेट होगी जो दुनिया की चौथी या फिर पांचवी चुनिंदा देशों के लिस्टों में शामिल हो जाएगी। विश्व भर में अमेरिका, रसिया, चीन और एक और देश है जो फिफ्थ पांचवी पीढ़ी का विमान जो है बना चुकी है, ऑलरेडी अपने सेना के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। इसकी खासियत बहुत ही ज़्यादा इन्हांसिक और मारक क्षमता बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है दोस्तों। तो इसके बना लेने के बाद इंडिया चौथी या फिर पांचवी ऐसी देश होगी जो इस तरह की पांचवी पीढ़ी के विमान अपने क्षमता पे, अपने टेक्नोलॉजी और अपने वैज्ञानिकों के दम पे बना रहा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आने वाले समय में जो है पाकिस्तान और चाइना से इंडिया की बहुत ज़्यादा ही भीषण तरीके से युद्ध होगी। आज कल परसों या फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारे दो ही दुश्मन हैं पूरे पूरे विश्व में। इंडिया का नंबर 1 दुश्मन चाइना, नंबर 2 दुश्मन पाकिस्तान। तो आने वाले समय में ऑलरेडी चाइना के पास जो है पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट विमान उसके बेड़े में शामिल है। इंडिया गवर्नमेंट जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए, आने वाले समय को खतरा को देखते हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर युद्ध की परिस्थिति अगर किसी के देश के साथ भीषण रूप से बनता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ चाइना। और इंडिया चाइना का जंग एक बार अगर स्टार्ट हो गया ना दोस्तों, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी एक भूमिका जो है फाइटर जेट का निभाने वाला है। क्योंकि अगर युद्ध छूट जाता है तो उसमें मान सम्मान, और चाइना जो है ऑलरेडी सुपर पावर बनने के रास्ते में चलता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं इंडिया से हार जाऊं। हालांकि इंडिया जो है अपने दम पे, अपने टेक्नोलॉजी के दम पे वो चाहता है कि दुश्मन मुल्क को ये कभी अंदेशा नहीं हो कि इंडिया को हरा करके वो आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड मैप पे सरवाइव कर चुके। क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि अगर चाइना एक बार हमसे भिड़ जाएगा तो चाइना का भी नक्शा कदम को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसीलिए जो है इंडियन आर्म फोर्सेस जो है पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट बनाने के कगार पे पूरे तरीके से जुटी हुई है। दोस्तों इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, इसकी क्या क्या क्षमताएं होती हैं, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से भी आज हम समझ लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट
are defined by the air advanced capabilities including stealth technology, super cruise। एक तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है ही इसमें, क्योंकि ये रडार से पकड़ में नहीं आएगा, दुश्मन के अंदर, दुश्मन के टेरिटरी के अंदर कभी भी घुस के मार के वापस आ सकता है। लेकिन इसमें सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी होता है, यानी दोस्तों इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हाई होती है, इतनी ज़्यादा मारक क्षमता होती है दोस्तों, जिसको मीटर में पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों इंडिया को अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े स्तर पे न्यूक्लियर मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक हाइपर क्रूज मिसाइल और अन्य कई सारे मिलिट्री गन और कई तरह के जो मिसाइल्स हैं, कई तरह के जो हथियार हैं, कई तरह के जो फाइटर जेट्स हैं और कई तरह के जो एडवांस मीडियम जो अभी तक के सबसे ज़्यादा आधुनिक बैटलफील्ड ग्राउंड के लिए जो जेट बनाया जाता है, अगर ये सारी चीज़ें अगर इंडिया बना लेता है तो आने वाले पूरे वर्ल्ड की मैप पर आप देख सकते हैं जो इंडिया जो है एक तरीके से सुपर पावर बन के उभरेगा। और वो दिन दूर नहीं जब इंडिया ये चीज़ अपने टेक्नोलॉजी और अपने वैज्ञानिकों और अपने संस्थाओं के ऊपर निर्भरता दिखाते हुए जो है अपने दम पे इस चीज़ को हासिल करके दिखाएगा। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरी रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा लाइक करना ही मेरे लिए मोटिव है कि मैं अन्य कई सारे ऐसी वीडियो और रिपोर्ट लेकर के आपके सामने आता रहूं। जय हिंद।